इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखेंगे। कई बार हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होता है और जैसे कि आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे डिराइव करना है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। जब दोनों मेथड्स हो, फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड हो, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि दोनों मेथड्स में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डिफरेंट होती है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट क्या करनी है जब वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो या जब वो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट हो। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए हम साथ ही साथ नो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट को पार्ट 1 में देख सकते हो कि क्या होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर जब भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक तरह से ये उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए होता है कि वो कैपिटल इन्वेस्ट करें। वैसे भी कैपिटल बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसी के बेस पे बिजनेस चलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए, फर्म के लिए इनकम होता है और हमेशा ये ओपनिंग बैलेंस पर यानी कि ओपनिंग कैपिटल पर लगाया जाता है कि साल की बिगिनिंग में जो उनकी कैपिटल होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे टफ वाले एग्जांपल्स की तरफ करेंगे। तो पहला है, ये एग्जाम्पल करने के पहले, जब कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो हो सकता है कि वो ड्यूरिंग द ईयर कुछ और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे। तो अगर किसी पार्टनर ने और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो उसके ऊपर भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा। सिमिलरली, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में से कैपिटल विड्रॉ कर ली है, निकाल ली है, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो हम एक सिंपल से एग्जांपल से अभी यहाँ पे देखते हैं। Alok, a partner, had capital of 5 lakh on 1st April 2020. He introduced additional capital of 2 lakh on 1st October 2020 and withdrew 1 lakh on 1st January 2021. कितना टाइम के लिए उसकी कितनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती है उसके ऊपर ही हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल थी 5 लाख। 1 अक्टूबर को उसने कुछ और कैपिटल लगा दी, तो 1 अक्टूबर को उसने 2 लाख रुपीस और इन्वेस्ट कर दिए, तो उसकी कैपिटल हो गई अब 7 लाख। उसके बाद 1 जन को उसने विड्रॉ कर ली कैपिटल 1 लाख की, तो 1 जन को उसने 1 लाख विड्रॉ कर लिए कैपिटल में से, तो उसकी कैपिटल रह गई 6 लाख। अब हमें ये देखना है कि ये जो 5 लाख की कैपिटल है वो उसके बिजनेस में कितने देर तक इन्वेस्टेड रही। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक अगर हम देखें तो 6 महीने होते हैं। तो 5 लाख के ऊपर 10% से, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है, 6 महीने का उसको इंटरेस्ट मिलेगा जो कि होगा 25,000। उसके बाद 1 अक्टूबर को उसने 2 लाख और लगा दिए और 1 जन तक उसकी कैपिटल 7 लाख इन्वेस्टेड रही। तो 7 लाख के ऊपर 1 अक्टूबर से 1 जन तक 3 महीने होते हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो 3 मंथ्स का 7 लाख के ऊपर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। 1 जनवरी से लेकर साल की क्लोजिंग होती है 31 मार्च को। 1 जनवरी को उसने 1 लाख रुपए उसमें से कैपिटल में से विड्रॉ कर लिए, तो उसकी कैपिटल 7 लाख से कम होकर रह गई 6 लाख। तो 6 लाख के ऊपर 1 जन से 31 मार्च साल की क्लोजिंग तक होते हैं 3 महीने। तो 3 महीने के लिए उसको 6 लाख के ऊपर 10% से इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे तो उसका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 57,500। बहुत सारे और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए।
तो नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या फिर उसके बारे में किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं दिया तो कैसे हम डिस्प्यूट्स को, पार्टनर्स के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं, सेटल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया है या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सेकेंड केस है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया है लेकिन ये नहीं बताया कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, सेकेंड में भी बताया था। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है कि अगर फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, ये तो देना ही पड़ेगा। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तभी ये पार्टनर्स को मिलेगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दे रखा कि ये चार्ज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या एप्रोप्रिएशन है तो हम उसको एप्रोप्रिएशन ही मानते हैं। तो एप्रोप्रिएशन मानते हुए अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा होगा और एडिक्वेट काफ़ी प्रॉफिट होगा तो ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे उसको, पार्टनर्स को। तो क्या क्या सिचुएशन आ सकती है एप्रोप्रिएशन मानेंगे। सबसे पहली बात तो अगर लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाता पार्टनर्स को, कोई सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं दिया जाता, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सेकेंड सिचुएशन में अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो रहा है और वो इंटरेस्ट के इक्वल ही है या उससे भी ज़्यादा ही है तो ऑब्वियसली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, जितना भी उसका रेट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको दे देंगे, तो प्रॉफिट दे दिया जाएगा। थर्ड है अगर प्रॉफिट है तो सही लेकिन वो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उससे कम है, तो ये वीडियो भी हमने लास्ट पार्ट 3 में की थी कि अगर प्रॉफिट कम हो, इनएडिक्वेट हो, तो हम एप्रोप्रिएशन की रेशो बनाते हैं पार्टनर्स की, उसके हिसाब से उनको देते हैं प्रॉफिट। इसके बारे में भी हमने एक क्वेश्चन इसी वीडियो में किया हुआ है ताकि आपको फिर से ये याद आ जाए कि कैसे अगर प्रॉफिट कम है तो कैसे हम इंटरेस्ट वगैरह बांटेंगे पार्टनर्स में। आगे है when the partnership deed provides for interest on capital as a charge, अगर चार्ज माना गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर तो बात ही खत्म हो गई, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को देना ही पड़ता है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो चाहे लॉस भी होगा तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके रिगार्डिंग, तो उसके पहले हम देख लेते हैं, हालांकि हमने फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में ये एंट्रीज किया हुआ है तो फिर भी हम देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना पड़ता है पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए ये क्या है, एक्सपेंस है। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेज जब इंक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट किया जाता है, तो इसको डेबिट किया जाएगा। पार्टनर के करंट अकाउंट, लास्ट वीडियो में हमने फिक्स और फ्लक्चुएटिंग मेथड बहुत डिटेल में किया था तो आप देख लेना वो वीडियो। फिक्स अगर मेथड होता है तो करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं और अगर फ्लक्चुएटिंग होता है तो कैपिटल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो अगर फिक्स्ड है तो 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट किया जाएगा और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया जाएगा। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल जब इंक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं, जब हम इंटरेस्ट पार्टनर को पे कर रहे हैं तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो जिसकी वजह से उसको क्रेडिट किया जाएगा। जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स होते हैं मतलब नॉमिनल अकाउंट, हम उनको क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग देम टू इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको क्लोज करते हैं और अगर एप्रोप्रिएशन होता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से उसको क्लोज करते हैं। डेबिट किया था तो उसको क्लोज करने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में किया था। तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे ये सारे टॉपिक्स जो अभी हमने रिवाइज किए हैं, करे हैं, तो उनको आपको क्लैरिटी हो जाए। तो ये क्वेश्चन है,
A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. तो A और B की रेशियो दे रखी है, कैपिटल दे रखे हैं 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली. शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करने को बोला है तो दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो केस 1 है, if the partnership deed is silent as to the interest on capital. If the partnership deed is silent as to the interest on capital and the profits for the year are 50,000. पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, तो हमें पता है कि हम उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है और प्रॉफिट है साल के 50,000. तो पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि जितना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. अब कुछ नहीं दिया पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड. ठीक है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा अगर डीड में कुछ नहीं दिया तो दैट मीन्स ये जो 50,000 का प्रॉफिट है ये हम बस उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको बांट देंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस केस 1 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. ये है साल का हमारा प्रॉफिट जो कि है 50,000. तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड पे आता है, लॉस होता है तो डेबिट साइड पे आता है. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में आप लिख दोगे नेट प्रॉफिट 50,000. तो क्योंकि डीड में कुछ नहीं दिया तो हम ये सारे का सारा प्रॉफिट उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2 उसमें बांट देंगे. तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल अकाउंट एंड B's कैपिटल अकाउंट. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड मानते हैं. तो ये आ जाएगा आपका 30,000 एंड 20,000. तो 50,000 का प्रॉफिट उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. सेकेंड केस है, if the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum and the losses for the year are 50,000. पार्टनरशिप डीड में दिया है कि 8% पर एनम से इंटरेस्ट दे दो, लेकिन लॉसेस हो गए. अब लॉसेस हो गए हैं तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, तो इसको यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं दिया जाएगा. बट इसकी आपको एंट्री करने को बोलेंगे या पोस्टिंग करने को बोलेंगे तो कैसे करनी है, क्योंकि लॉसेस हो गए हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का तो मतलब ही नहीं है. ये जो 50,000 के लॉसेस हैं हम इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो इसको कैसे करेंगे, तो केस 2 है, जब लॉसेस हो गए हैं तो हम ये जो लॉसेस हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही कवर कर लेंगे. तो जैसे कि आपको पता है, अभी हमें पता है कि 50,000 के लॉसेस हो गए, बट किस वजह से हुए तो वो तो हमें नहीं पता. लेकिन हमें इतना पता है कि एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और उनका डेबिट बैलेंस होता है. मतलब लॉसेस का ओपनिंग बैलेंस आता है डेबिट साइड में. तो ये लॉस हुआ है 50,000 का, तो इसको हम दिखाएंगे डेबिट साइड पे और लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है जो कि 50,000 का लॉस है. तो लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे और फिर इसको लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट एंड B's कैपिटल अकाउंट. तो 30,000 3:2 की रेशियो है एंड 20,000, तो ये हो जाएगा 50,000. तो 50,000 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही हम इसको बांट देंगे. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है. अब है केस 3. तो केस 3 में क्या है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 50,000.
अभी दे रखा है कि 8% से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट है 50,000। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए प्रॉफिट काफ़ी है या नहीं। तो देखो 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख मतलब टोटल 2 लाख के ऊपर 8% 16,000, 1 लाख के ऊपर 8% 8,000, तो टोटल बनता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, जो कि मतलब हमारा प्रॉफिट 50,000 का है तो काफ़ी है 24,000 को कवर करने के लिए। बाकी का जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारे पास है प्रॉफिट, प्रॉफिट है हमारा 50,000 का, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है क्योंकि काफ़ी है हमारा प्रॉफिट। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ए एंड बी। ए की 2 लाख कैपिटल थी, 2 लाख के ऊपर 8% से 16,000, बी 1 लाख के ऊपर 8% से 8,000, पूरे साल का हम दे देंगे इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी भी हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल है 50,000, तो 26,000 का हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा होती है डेबिट से तो हमारा प्रॉफिट होता है। तो इस 26,000 को हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट 3:2 की रेशियो में बांटेंगे। तो 26,000 का 3/5 होता है 15,600 और 2/5 होता है 10,400। तो इस तरह से उनको ये प्रॉफिट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट केस है फोर्थ केस। If the partnership deed provides for interest on capital at 8% per annum and the profit for the year are 15,000। अब देखो हमें ये तो पता है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 24,000, लेकिन हमारा प्रॉफिट काफ़ी नहीं है, अभी 15,000 है उन दोनों को देने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जब प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो, इनसफिशिएंट हो, मतलब काफ़ी नहीं हो पार्टनर्स को देने के लिए, तो हम क्या करते हैं उनकी एप्रोप्रिएशन रेशो बनाते हैं। मतलब देखो ए और बी को हमें क्या देना है, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का बनता है 16,000 एंड बी का बनता है 8,000। तो हम क्या करेंगे, इनकी रेशो बना लेंगे 4 4 जार 16 एंड 4 2 जार 8। तो ये आ जाएगा 2:1, 2:1 की रेशो आ गई। तो हम इस 15,000 को ए को दे देंगे इसका 2/3 एंड बी को दे देंगे इसका 15,000 इंटू 1/3। तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 और बी का प्रॉफिट आ जाएगा 5,000। इस तरह से हम उनको प्रॉफिट को बांट देंगे। बाकी सेम ही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप 15,000 इधर दिखाओगे और इधर लिखोगे टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में चाहे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो क्योंकि एक ही एप्रोप्रिएशन था, और ए के केस में 10,000 और बी के केस में 5,000। तो ऐसे करके हम उनको दिखा देंगे। नेक्स्ट केस है, if the partnership deed provides for interest on capital at 8% per annum even if it involves the firm in loss। इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कभी भी ऐसा लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या फिर लिखा है इट विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो हमें इसको देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और यहाँ पे प्रॉफिट हुए हैं 15,000 के। तो जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है एप्रोप्रिएट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखा देते हैं। तो 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, हम बनाएंगे केस 5 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी इनकम कैपिटल इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है।
तो क्रेडिट बैलेंस होता है मतलब प्रॉफिट कौन सी साइड पे आएगा, प्रॉफिट आएगा क्रेडिट साइड पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किस इनकम या किस एक्सपेंसेस की वजह से आया है, तो जस्ट हम इतना दिखा देते कि बाय बैलेंस बीडी कि हमारे पास इतना 15,000 का प्रॉफिट है। तो क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर, अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें इस केस में दिया गया है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए का और बी का 16,000 एंड 8,000, तो ये मिला के हो जाता है 24,000। तो जैसे कि आपको अभी दिख रहा है कि 24,000 डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो गया क्रेडिट साइड से, बैलेंसिंग फिगर आई है 9,000 की। तो 9,000 को हम लॉस मानते हुए यहीं पे ही ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। तो 9,000 को 3:2 की उनकी रेशियो थी, तो 3/5 ऑफ 9,000 होता है 5,400 और 2/5 ऑफ 9,000 होता है 3,600, हम उनको बांट देंगे। तो इस तरह से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाते हैं। ओके, अभी हम करते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करते हैं 35। EFG were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:3:4, तो ये उनकी रेशियो है। Their respective fixed capitals were, याद रखना अगर फिक्स कैपिटल है तो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हम करंट अकाउंट में करते हैं, करंट अकाउंट में करते हैं, सिवाय एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स की और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पार्टनर्स की, उसको हम कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। उसके अलावा सब सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब हम करंट अकाउंट में शो करते हैं। तो 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख उनकी कैपिटल्स हैं। द पार्टनरशिप डीड provided for allowing interest on capital at the rate of 12% per annum even if it results into a loss of the firm, loss to the firm। तो जब भी क्वेश्चन में ये लिखा है कि चाहे लॉस भी हो तो भी देना है, तो दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे, हम इसको दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज करेंगे इसको। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,10,000। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस इनकर होते हैं तो डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट को डेबिट कर दोगे और पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि उनका करंट अकाउंट बढ़ रहा है इतनी अमाउंट से। अब इसको क्लोज करने के लिए, क्योंकि डेबिट किया था तो क्रेडिट करके इसको क्लोज कर देंगे यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब देखो हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस था हमारा 1,10,000 का हमारा प्रॉफिट था, थोड़ा सा रफ में ऐसे बता रही हूँ। 1,10,000 का प्रॉफिट था, हमें इंटरेस्ट देना पड़ गया उनको 1,44,000, तो दैट मीन्स 34,000 का लॉस हो गया होगा, क्योंकि दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। तो 34,000 का लॉस हो गया होगा, तो इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे EFG में, उनकी रेशियो में 3:4, मतलब 3/10, 3/10 एंड 4/10 में। जब लॉस हो रहा होता है तो उनका करंट अकाउंट कम हो रहा होता है, तो इसीलिए करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। करंट अकाउंट बढ़ रहा है तो क्रेडिट, कम हो रहा है तो डेबिट कर देंगे। तो E इज करंट अकाउंट डेबिट, F करंट अकाउंट डेबिट, G इज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वाला लॉस हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, एक और क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2021 J and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas। तो उन्होंने एक पार्टनरशिप में एंटर किया, ये बिजनेस था उनका। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल्स ऑफ 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, ये उनके कैपिटल्स हैं जे और विजय के।
and agreed to share the profits in the ratio of 3:2. The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at 9% per annum. During the year, firm earned a profit of 7,800. तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें दिखाना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को दिखाना है। प्रॉफिट तो हुआ है 7,800 का, हमें देखना है कि क्या ये काफी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कवर करने के लिए। 80,000 के ऊपर 9% से अगर हम देखें तो जे का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 80,000 के ऊपर 9% से 7,200 बनता है, और विजय का 50,000 के ऊपर 9% से बनता है 4,500। तो 9 के टेबल में ये दोनों आते हैं 8:5, तो ये है 8:5। देखो उनका कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है हमारा 11,700, देना ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट है सिर्फ 7,800। तो हम क्या करेंगे, इनकी एप्रोप्रिएशन की रेशियो बनाएंगे और इस रेशियो में इस 7,800 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या होगा, जे को कितना पार्ट मिलेगा 7,800 इंटू 8/13, तो ये हो जाएगा उसका 4,800, और विजय को मिलेगा 7,800 इंटू 5/13, तो उसको मिलेगा 3,000। तो इस तरह से हमारा 7,800 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम एक बार दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,800, फिर उसको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जे एंड विजय दोनों में इस तरीके से एप्रोप्रिएशन की रेशियो में बांट देंगे। रिमेंबर, जब भी प्रॉफिट कम हो एप्रोप्रिएशन से तो हम एप्रोप्रिएशन की रेशियो बनाते हैं और उसमें उनको बांट देते हैं, उस प्रॉफिट को बांट देते हैं। आगे है ओके। अभी तक आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल हर क्वेश्चन में दिया गया था, लेकिन कई बार हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होता, हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया होता है। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल के बेसिस पे ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है। तो वो कैसे निकालेंगे, सपोज कि आपने मान लो आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीज, आपने प्रॉफिट अर्न किया। सपोज पहले तो हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करते हैं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड में क्या होता था, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही चीजें आती थी, क्या, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। यही दो चीजें आती थी। तो सपोज कि हमारे फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो 1 लाख था हमारी कैपिटल, हमने 50,000 और लगा दी कैपिटल, ठीक है, ये है हमारी ओपनिंग कैपिटल। फिर हमने से 30,000 हमने कैपिटल विड्रॉ कर ली, तो साल के एंड में यानी क्लोजिंग कैपिटल हमारी हो गई 1,20,000। तो 1,20,000 हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। सपोज किसी क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल इसी केस में देखो 1,20,000 है। अगर हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है हमारी इस केस में 30,000, उसको ऐड कर दे, और एडिशनल कैपिटल जो हमने लगाई थी इस केस में 50,000, उसको माइनस कर दे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 लाख, जो कि है हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड में हम क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालते हैं। हमें उल्टा चलना है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को ऐड कर देना है और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देना है, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। तो उसके ऊपर हमें क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना होता है। उसके बाद भी कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कि मैं क्वेश्चन में बताऊंगी, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो यही है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, एड विड्रॉल ऑफ कैपिटल यानी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दी हो। तो किसी क्वेश्चन में दी होती है, किसी में नहीं दी होती। अगर नहीं दी है तो हम इस मेथड से निकालेंगे, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स।
इस वीडियो के एंड में हम एक बहुत ही टफ सा क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें दोनों मेथड से मैं आपको कैपिटल निकालने सिखाऊंगी और उसके बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना भी सीखेंगे। तो फिक्स्ड होता है तो बस यही करना है, और अगर फ्लक्चुएटिंग होता है तो जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, सब एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, ओनली कैपिटल अकाउंट बनता है। जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, सब कुछ हम कैपिटल अकाउंट में करते हैं, तो सब उसी में करते हैं। तो इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, चलना वैसे ही उल्टा ही चलना है। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर दिया होगा, एड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में खाली ड्रॉइंग्स दिया है, बताया नहीं है कि कैपिटल है या प्रॉफिट्स के अगेंस्ट है, तो आपको प्रॉफिट एज्यूम करना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये आपको अभी समझ में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो जो हम पार्टनर से चार्ज करते हैं ना, उसको ऐड करते जाओ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड कर दो, लॉसेस हैं ऐड कर दो, माइनस क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो, पार्टनर को सैलरी दे रहे हो तो उसको माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, शेयर ऑफ प्रॉफिट को माइनस कर दो। सेम लॉजिक जो मैंने अभी बताया कि कैसे करके हमने ओपनिंग से क्लोजिंग निकाली, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालता है तो उल्टा करना पड़ता है, रिवर्स। तो ड्रॉइंग्स, लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाता है। अगर ये तो है स्टेटमेंट मेथड, अगर अकाउंट की बेसिस पे चलना हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा कैपिटल अकाउंट का आपको फॉर्मेट सिखाया था लास्ट वीडियो में। तो ओपनिंग कैपिटल लिखो, जो जो भी हम करते जाते हैं कैपिटल अकाउंट में वैसे वैसे करते जाओ। एडिशनल कैपिटल क्रेडिट साइड पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट पे, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट क्रेडिट पे, और डेबिट पे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्रॉइंग्स, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दोनों तरह की ड्रॉइंग्स की दो एंट्रीज कैसे करते हैं अगर बाय चांस क्वेश्चन में एंट्री करने को भूलें तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस करते हैं, लॉसेस को माइनस करते हैं, तो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। मान लो कि आपको ये दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल, ये सब दे रखा है, ये सब दे रखा है सपोज, तो ये आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। तो आप स्टेटमेंट मेथड से भी कर सकते हो, आप कैपिटल अकाउंट बना के भी कर सकते हो, आप ओपनिंग कैपिटल बड़े इजीली निकाल सकते हो। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। ये है जैसे कि A and B are partners in a business and their capitals at the end of the year was 7 lakh and 6 lakh respectively. कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहली चीज आपने ये देखनी है कि जो आपकी कैपिटल है वो क्लोजिंग है कि ओपनिंग है। अगर क्लोजिंग है तो पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा ताकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर पाए। तो यहाँ पे है क्लोजिंग कैपिटल, तो 7 लाख एंड 6 लाख। अब क्या क्या ऐड करना है, ड्रॉइंग्स ऑफ A एंड B फॉर द ईयर वाज 75,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हमें एज्यूम करना होता है कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, तो हम ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। बी इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, तो एडिशनल कैपिटल को हम माइनस कर देंगे, बी की कैपिटल को हम माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ A एंड B वर 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम पार्टनर को दे रहे हैं, जो जो पार्टनर्स को दे रहे हैं वो माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ A एंड B वर 7,500 एंड 5,000, ये हम पार्टनर से चार्ज करते हैं तो इसको हम ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को ऐड कर देंगे। और उसके बाद है शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू, शेयर ऑफ प्रॉफिट ये था कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स वाज 1 लाख ईच, तो जो प्रॉफिट उनको बांट दिया उसको भी हम माइनस कर देंगे। तो इन शॉर्ट ड्रॉइंग्स, लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी इनकी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी।
आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। A and B are partners in a business and their capitals at the end of the year was 7 lakh and 6 lakh respectively. तो ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। अब क्या क्या ऐड करना है? कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी फॉर द ईयर वर 75,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, इसको ऐड कर देंगे। बी इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, तो एडिशनल कैपिटल है, इसको माइनस कर देंगे। ये ड्राइंग्स को ऐड किया, ये एडिशनल कैपिटल को माइनस किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी 15,000 10,000, इनको भी माइनस कर देंगे जो जो पार्टनर को दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम ऐड कर देंगे। और शेयर ऑफ लॉस, लॉस है हर एक पार्टनर का 20,000, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स, लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सबको ऐड, और एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देंगे, तो ये इनकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। आगे है ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है? अगर हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई है तो उसके बाद जस्ट हमें दो चीज़ों का ध्यान देना है कि उनकी कैपिटल बिजनेस में कितना कितना टाइम इन्वेस्टेड रही है। मतलब अगर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसको ऐड कर दो, और अगर उसने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किया है तो उसको माइनस कर दो। तो कितना कितना टाइम के लिए कितनी कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड रही है, उसके बेसिस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A and B started business on 1st April 2020 with capitals of 6 lakh and 4 lakh respectively. तो A और B की कैपिटल्स हैं 6 लाख एंड 4 लाख ओपनिंग है। ड्यूरिंग द ईयर A इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो पहले हम A का बनाते हैं। यहाँ पे 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल थी 6 लाख। 1 अक्टूबर को जो जो भी डेट आएगी उसको हम साइड पे लिखेंगे। 1 अक्टूबर को उसने 1 लाख और लगाए, मतलब उसकी कैपिटल हो गई 7 लाख। उसके बाद दे विड्रू मतलब ए एंड बी दोनों ने 50,000 विड्रॉ किए अगेंस्ट प्रॉफिट। कुछ नहीं दिया तो हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करना होता है। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक मिनट, इसमें तो ओपनिंग कैपिटल दे रखा है ना, तो हमें ओपनिंग कैपिटल डिराइव करने के लिए हमें वो ऐड करना होता है ड्राइंग्स को। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। तो ए ने 1 अप्रैल को 6 लाख लगाए, 1 अक्टूबर को 1 लाख और लगा दिए, तो उसकी कैपिटल हो गई 7 लाख। इंटरेस्ट का रेट है 10%। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक होते हैं 6 महीने। तो 6 महीने तक उसके 6 लाख रुपए इन्वेस्टेड रहे, तो 6 लाख के ऊपर ये आता है आपका 30,000। 1 अक्टूबर को उसने 1 लाख और लगा दिए, तो उसकी कैपिटल हो गई 7 लाख। 10% से 1 अक्टूबर से साल की क्लोजिंग होती है 31 मार्च, तो 31 मार्च तक बनते हैं 6 महीने अगेन। तो 6 महीने का इसके ऊपर हम इंटरेस्ट लगाएंगे, तो वो हो जाएगा 35,000। तो 30,000 प्लस 35,000, तो ए को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 65,000। बी की भी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, बी की कैपिटल है 4 लाख। तो पूरे साल में ना तो उसने कभी कुछ विड्रॉ किया कैपिटल में से, ना तो उसने एडिशनल कैपिटल लगाया, तो पूरे साल का ही उसकी 4 लाख ही इन्वेस्टेड रहे बिजनेस में। तो 4 लाख के ऊपर 10% से पूरे साल का होता है 40,000। तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 40,000। आगे है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो हम इसको करते हैं। आन एंड मोहन आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The firm maintains fluctuating capital accounts and the balance of the same
as on 31st March 2021 amounted to 4 lakh and 3 lakh 50,000 for आन एंड मोहन रिस्पेक्टिवली। तो आन और मोहन की हमें क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखे हैं, याद रखना क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखे हैं। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 75,000 ईच। ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, कुछ नहीं दिया तो 75,000 दोनों ने निकाले हैं बिजनेस में से। तो एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 10% per annum on opening capital had been allowed to them। तो ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे दिया जा चुका है, ऑलरेडी दे दिया जा चुका है। to calculate opening capital of the partners given that profit during the year was 2,25,000 show your working। हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। हम क्या करते थे, हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकालते टाइम हम क्या क्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ड्राइंग्स को करना है ऐड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको ऑलरेडी दे दिया जा चुका है, उसको करना है माइनस। और ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो बचा होगा उसको भी हमने उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, तो उस प्रॉफिट को भी करना है हमें माइनस। तो हमारे पास आ जाएगी दोनों की ओपनिंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि हमें ड्राइंग्स तो दे रखे हैं, तो पहले हम ड्राइंग्स को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्लोजिंग कैपिटल्स हैं आन एंड मोहन की 4 लाख एंड 3,50,000, ये उनकी हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। इसके बाद ड्राइंग्स भी दे रखे हैं, तो ड्राइंग्स को हम ऐड कर देते हैं। ऐड ड्राइंग्स 75,000 ईच, तो 75,000 ऐड कर देंगे। अच्छा 4,75,000 एंड 4,25,000, ये दोनों की हमारे पास अभी के लिए कैपिटल आ गई। अभी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 10% पर एनम, बट किसके ऊपर निकालते हैं हम वो निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। बट ओपनिंग कैपिटल तो हमें पता ही नहीं है कि कितनी है, और प्रॉफिट का भी हम कैसे माइनस करें, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट दे रखा था उसमें से पहले इंटरेस्ट को माइनस किया गया होगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। तो हमें पता होगा कि कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तभी तो हम उसको माइनस कर पाएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, दोनों की इकट्ठी क्लोजिंग कैपिटल्स ले लेते हैं। आपको अभी पता चलेगा क्यों। क्लोजिंग कैपिटल्स दोनों की इकट्ठी ले लेते हैं। 4 लाख प्लस 3,50,000, तो ये हो गई उनकी क्लोजिंग कैपिटल 7,50,000। दोनों की ड्राइंग्स हम ऐड कर देंगे, तो दोनों की ड्राइंग 75,000 ईच के हिसाब से 1,50,000 हो गई, तो ये आ गया हमारा 9 लाख। अब हमें करना तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट को माइनस, लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट आया है 2,25,000, इतना हमें पता है कि 2,25,000 में से पहले इंटरेस्ट दिया गया होगा, फिर बाकी जो बचा होगा उसको हमने उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया होगा। मतलब किया तो ये पूरे का पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट है ना, 2,25,000 मतलब पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ही उनकी ओपनिंग कैपिटल आई होगी। तो हम एक बार के लिए क्या करते हैं, इसको मानते हो कि ये ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम माइनस कर रहे हैं, हम प्रॉफिट भी माइनस कर रहे हैं। अलग अलग नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो पता है कि दोनों को इकट्ठे मिला के इतना हमें उनको दे दिया होगा। तो हम दोनों को इकट्ठे एक बार माइनस कर देते हैं। तो एक बार के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उनकी इकट्ठी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों का इकट्ठा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, तो 6,75,000 के ऊपर 67,500 का हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया होगा। इस चीज का फायदा हमें ये हुआ कि जो हमारा प्रॉफिट है 2,25,000 का, अब हमें पता है कि इसमें से 67,500 हमने इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हमने डिवाइड किया गया होगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 2,25,000 में से अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं
तो हमारा प्रॉफिट बचता है 1,57,500, जिसको कि हमने 3:2 की रेशो में बांट दिया होगा। तो ऐसा करने से हमें एटलीस्ट हमें ये वाली फिगर पता चल गई कि दोनों का अलग अलग प्रॉफिट कितना है। तो हम उस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। तो लेस प्रॉफिट विच हैज बीन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 1,57,500 का 3/5 हमने आन को दिया होगा, तो वो आता है आपका 94,500 माइनस कर दो। 1,57,500 का 2/5 आता है आपका 63,000, इसको माइनस कर दो। अब हमें क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है। टोटल तो हमें पता है कि 67,500 है, बट हमें अलग अलग नहीं पता क्योंकि अभी हमें उनकी ओपनिंग कैपिटल नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको माइनस कर देते हैं। ये माइनस करके आ गया 3,80,500 और ये आ गया आपका 3,62,000। अभी भी हमने इसमें से क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है। आपको याद होगा कि कमीशन जब मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में, तो मैंने आपको बताया था कि हमें कमीशन को माइनस करना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो चार्जिंग मतलब कमीशन को नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट करना है और उसको माइनस करना है। अब जो चीज़ पता ही नहीं, अभी हमें यही नहीं पता कि ओपनिंग कैपिटल है कितना, उसके ऊपर ये तो पता है कि 10% है, लेकिन यही नहीं पता कि ओपनिंग कैपिटल है कितना। तो उसका 10% कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, 3,80,500 इंटू 10/110 कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा अराउंड 34591। तो ये हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम इस फिगर में से इसको माइनस करते हैं तो हमारा आता है 345,909। अगर आप देखो तो इसका 10%, 345,909 का 10% कितना होता है? इतना ही होता है 34591। तो जो चीज़ पता ही नहीं थी उसका 10% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीज़ एग्जैक्टली उसके पहले आती है उसका 10/110 कर दो, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। और ये जो बचेगी ये होगी उनकी ओपनिंग कैपिटल। सिमिलरली 3,62,000 का 10/110 अगर हम करेंगे तो वो आता है हमारा 32,909। तो यहाँ पे 32,909 अगर हम माइनस कर दें तो हमारा यहाँ पे आता है 32,091। तो अगर आप देखो तो इसका 10% इतना ही बनता है। तो एक तरह से हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। कैसे? इसका 10/110 करके हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, जिसके बेसिस पे हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल गई है। अब इसके बाद हम करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोनों मेथड है, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो कैसे निकालते हैं? अगर कैपिटल फिक्स्ड है और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। पहले सीखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो पहले हम इजी वाला मेथड करेंगे, फिक्स मेथड, कि व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। Simrat and Beer are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2021, after closing the books of accounts, their capital accounts stood at 4,80,000 and 6 lakh respectively. After closing the books, तो that means ये जो है ये इनकी closing capitals हैं. On 1st May 2020, Simrat introduced an additional capital of 1,20,000 and Beer withdrew 60,000 from his capital. दोनों का सिमरत ने एडिशनल कैपिटल लगाई और बीर ने ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किया। ऑन 1 अक्टूबर सिमरत ने 2,40,000 कैपिटल में से निकाला और बीर ने 3 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस किया। इसका क्या रेलिवेंस है डेट्स का, वो हम जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तब आता है कि ये डेट्स रेलिवेंट होती हैं तब। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो interest on capital is allowed at 6% per annum. So subsequently it was noticed that interest on capital at 6% per annum had been omitted. Actually ये क्वेश्चन आगे आने वाले टॉपिक का था, मतलब काफी आगे का,
बट मुझे लगा कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम सीख रहे हैं तो ये टॉपिक यहीं पे क्लियर करना बनता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया करने से, ये पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन है जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे, मे बी पार्ट नंबर 6 में। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, अभी के लिए बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। Profit for the year ended 31st March amounted to 2,40,000 and the partners' drawings had been Simrat 120,000 and Beer 60,000। ड्राइंग्स हैं, मतलब ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे अगर पार्टनर की कैपिटल्स फिक्स्ड है और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो पहले हम करेंगे व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, फिक्स कैपिटल होते हैं, तो मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। तो क्या होता है कि जब कैपिटल्स फिक्स होते हैं, हम इधर कर लेते हैं, जब कैपिटल्स फिक्स्ड होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही एंट्री करते हैं। एक होता है एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं और एक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल माइनस करते हैं, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। बाकी सब एडजस्टमेंट्स हम करंट अकाउंट में करते हैं। तो अभी हमें बनाना है फिक्स कैपिटल्स अगर हैं तो उनकी क्लोजिंग कैपिटल है 4,80,000 एंड 6 लाख, ये है उनकी क्लोजिंग कैपिटल। क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो हमें, क्योंकि ये फिक्स मेथड है, सिर्फ क्या करना है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को ऐड करना है, ऐड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और हमें क्या करना है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है। बस ये दो चीजें करनी है, लेस एडिशनल कैपिटल। तो हमें देखना पड़ेगा अभी क्या क्या है। सिमरत ने, अभी डेट्स को मत कंसीडर करना, सिमरत ने 1,20,000 लगाए थे एडिशनल, तो 1,20,000 एडिशनल सिमरत ने जो लगाए उसको माइनस कर दो। और बी ने 60,000 अपने कैपिटल में से विड्रॉ किए, तो बीर के 60,000 जो उसने कैपिटल में से विड्रॉ किए उसको ऐड कर दो। ऑन 1st October सिमरत विड्रू 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल, तो सिमरत ने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किया 2,40,000, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को ऐड कर दो। एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख, तो बीर ने एडिशनल कैपिटल लगाई 3 लाख, उसको माइनस कर दो, क्योंकि हमें पता है क्लोजिंग से ओपनिंग निकालते टाइम हमें उल्टा करना है। तो सिमरत की ओपनिंग कैपिटल आ गई, सिमरत की ओपनिंग कैपिटल आ गई हमारी 6 लाख और बीर की 3,60,000। मैंने बोला था कि डेट्स को अभी रहने दो, बाद में हम देखेंगे, अभी उसकी जरूरत पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट पहले हम सिमरत का देख लेते हैं। तो सिमरत की 1 अप्रैल को कैपिटल थी 6 लाख, 6 लाख थी उसकी कैपिटल। फिर उसने क्या किया, उसने 1 मई को एडिशनल कैपिटल लगाई 1,20,000, तो उसकी 1 मई तक 6 लाख कैपिटल रही और 1 मई के बाद उसकी कैपिटल हो गई 7,20,000। उसके बाद 1 अक्टूबर को सिमरत ने 2,40,000 निकाल ली अपनी कैपिटल में से, तो 1 अक्टूबर को उसने 7,20,000 में से 2,40,000 निकाल लिए, तो उसकी कैपिटल रह गई 4,80,000। याद रखना, पहले जब ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो डेट्स को कोई रेलिवेंस नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम है। तो 6 लाख उसके कितने मंथ्स इन्वेस्टेड रहे, 1 अप्रैल से 1 मई तक होता है 1 महीना, तो 6 लाख के ऊपर इंटरेस्ट का रेट है 6%, तो 1 महीने का हम इंटरेस्ट निकालेंगे। 1 मई से उसकी कैपिटल हो गई 7,20,000, लेकिन वो 1 अक्टूबर तक ही रही। 1 मई से 1 अक्टूबर तक हमारे बनते हैं 5 महीने, तो यहाँ पे इंटू 6/100 5 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। 1 अक्टूबर से साल की क्लोजिंग होती है 31 मार्च, तो बनते हैं 6 महीने, तो 4,80,000 उसके बाकी के 6 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहे, तो 6 महीने की उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 3,000, 18,000 एंड 14,400, तो उसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 35,400।
ये है अगर कैपिटल फिक्स है, याद रखना, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो दो ही चीजों को हमें करना है एडजस्ट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को ऐड करना है और एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है। सिमिलरली बीर का भी हम यहाँ पे करते हैं, तो बीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। बीर की कैपिटल है 3,60,000, वो कैपिटल थी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल थी 3,60,000। फिर क्या किया उसने, 1 मई को 60,000 निकाल लिए बिजनेस में से, तो 1 मई को उसकी कैपिटल रह गई 3 लाख। उसके बाद 1 अक्टूबर को उसने क्या किया, 1 अक्टूबर को उसने 3 लाख रुपए और लगा दिए, तो 6 लाख हो गई उसकी कैपिटल। तो पहले 1 अप्रैल से 1 मई तक एक महीने के लिए 6% से उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, क्योंकि एक महीना ही 3,60,000 इन्वेस्टेड रहे। फिर 1 अक्टूबर से 1 मई से लेके 1 अक्टूबर तक 5 महीने के लिए 3 लाख उसके इन्वेस्टेड रहे, तो 3 लाख के ऊपर 6% से 5 महीने का इंटरेस्ट। फिर 1 अक्टूबर से साल के एंड तक यानी कि 31 मार्च तक, मतलब 6 महीने तक 6 लाख उसके इन्वेस्टेड रहे, तो 6% से 6 महीने का उसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो ये आएगा आपका 1800, 7500 एंड 18,000। तो टोटल उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 27,300। ये थे उन दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैपिटल्स आर फिक्स्ड। याद रखना, जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकालते टाइम सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है जो कि होता है कैपिटल अकाउंट। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी ऐड करेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा उसको भी ऐड करेंगे। माइनस क्या क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, सैलरी कमीशन सब माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है और हमारा प्रॉफिट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो दो चीजें एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे करनी है जब कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो उसको भी फटाफट से कर लेते हैं। वीडियो काफी लंबी हो गई है, बट मैं नहीं चाहती थी कि आपका कोई भी डाउट रहना चाहिए। तो व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, सिमरत और बीर के पहले तो क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल है उनके 4,80,000 थी सिमरत की, और बीर की कैपिटल थी 6 लाख। उसके बाद हमने क्या क्या करना है, सब ऐड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ऐड कर दो। सिमरत की थी 2,40,000 और बीर की थी 60,000। अब हमें और क्या ऐड करना है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी ऐड करना है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी ऐड करना है अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो। ये हमें ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट दे रखा है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है 1,20,000 एंड 60,000 ऐड कर देंगे, और ये जो साल का प्रॉफिट था 2,40,000 का, इसको हम माइनस कर देंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड किया गया होगा तो उसको माइनस करेंगे। 2,40,000 का 3/5 और 2,40,000 का 2/5, इस प्रॉफिट को हम करेंगे माइनस व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। फिलहाल तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 1,20,000 और बीर की है 60,000। अब जो उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है उसको माइनस करेंगे, तो लेस एडिशनल कैपिटल सिमरत की है 1,20,000, उसको माइनस कर दो, और बीर की थी 3 लाख, उसको माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट जो था वो था हमारा 2,40,000 का, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था 3/5 एंड 2/5 सिमरत और बीर को। तो जो भी उनको दिया गया था तो उनसे उनकी ओपनिंग कैपिटल बढ़ के हो गई होगी, तो इसलिए इन दोनों को भी माइनस कर दो, तो लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 1,44,000 एंड 96,000 माइनस कर देते हैं, तो जो आएगा ये होगी इनकी ओपनिंग कैपिटल्स। तो ये होगी ओपनिंग कैपिटल जो कि है 5,76,000 और इसकी है 3,24,000।
अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बस सेम चीज का ध्यान रखना है। सिमरत कि 1 अप्रैल को अब कैपिटल है अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग मेथड 5,76,000। उसके बाद उसने क्या किया, बस ये ध्यान रखते हैं कि एडिशनल कैपिटल कब लगाई, ड्राइंग्स कब किया। पहले क्या किया, 1 मई को उसने क्या किया था, 1 मई को उसने 1,20,000 एक्स्ट्रा लगा दिए कैपिटल में, तो उसकी कैपिटल बढ़ के हो गई थी 6,96,000। फिर 1 अक्टूबर को उसने क्या किया, उसने 2,40,000, हाँ 2,40,000 उसने माइनस कैपिटल विड्रॉ कर ली। तो 6,96,000 में से 2,40,000 माइनस करेंगे तो आएगा 4,56,000। अब हम निकालते हैं इनका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालेंगे। अब देखते हैं कितने कितने महीने उनकी कैपिटल इन्वेस्टेड रही। 1 अप्रैल से 1 मई तक 1 महीना होता है, तो 1 महीने इन्वेस्टेड रही। फिर 1 मई से 1 अक्टूबर 5 महीने होते हैं, तो 5 महीने तक इतनी इन्वेस्टेड रही। फिर 1 अक्टूबर से साल की क्लोजिंग होती है 31 मार्च, तो 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने तक इतनी इन्वेस्टेड रही। तो इसके हिसाब से इनका इंटरेस्ट निकाल देंगे। ये होगा हमारा 2880 और ये है 17,400 और यहाँ पे है 13,680। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 33,960 सिमरत का। सिमिलरली हम बीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल थी 3,24,000। 1 अक्टूबर को उसने क्या किया, उसने 60,000 ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किया। तो 3,24,000 में से 60,000 को माइनस करते हैं तो आता है 2,64,000। इतनी कैपिटल रह गई। फिर उसने नहीं 1 मई को, सॉरी 1 मई को किया था ये, 1 मई को ये किया। फिर 1 अक्टूबर को उसने 3 लाख रुपीज और लगा दिए, 3 लाख रुपीज और लगाए तो उसकी कैपिटल हो गई 5,64,000। तो 6% तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है। 3,24,000 उसके 1 अप्रैल से 1 मई यानी कि 1 महीना इन्वेस्टेड रहे, तो 1 महीने का इंटरेस्ट। 1 मई से लेके 1 अक्टूबर तक उसके 2,64,000 इन्वेस्टेड रहे। 5 महीने होते हैं इनके बीच में, तो 5 महीने का इंटरेस्ट। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च यानी साल की क्लोजिंग पे उसकी कैपिटल इन्वेस्टेड रही 5,64,000। उसके ऊपर 6 महीने बन जाते हैं, 6 महीने बनते हैं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। तो यहाँ पे हो गया 6,600 और यहाँ पे हो गया 16,920। तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 25,140। तो ये हो गया उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरा थोरली सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।